लेडीज एंड जेंटलमैन, लाखों ने चाहा, करोड़ों ने सुना फर्नीचर मेकर्स की क्वालिटी के बारे में। आप भी तशरीफ लाकर पसंद फरमाइए इम्पोर्टेड फर्नीचर्स, क्योंकि सारे शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी। आओ कुछ नया करें। जब खुशियाँ आपकी लाडली के दिल की दहलीज पर दस्तक दें तो सजावट खुद आरजू करती है। फर्नीचर मेकर्स, नामपल्ली, हैदराबाद। के पेश करता मालिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई के भाई को उनके ही सिक्योरिटी गार्ड ने हलाक कर दिया। तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की। फ्रांस के सदर निकोलास सरकोजी ने की हामिद करज़ई से मुलाकात। अगले साल सिपाहियों में मजीद कमी का किया ऐलान। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में 24 घंटों में 3 ड्रोन हमले, 30 मरे। अफगानिस्तान के लोगार सूबे में भी ड्रोन हमलों में 16 की मौत। अफगानिस्तान सरहद पर लड़ने वाले पाकिस्तानी सिपाहियों को वापस बुलाया जा सकता है। अमरीकी इमदाद रोकने पर पाकिस्तानी वजीर ने दी धमकी। उसामा के खिलाफ ऑपरेशन में मदद करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर को ISI ने गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश मीडिया ने किया दावा। दमिश्क में हुकूमत की तारीफ करने वाले मुजाहिरीन ने अमेरिका और फ्रांस के सफारत खानों पर हल्ला बोल दिया। हिलरी क्लिंटन ने कहा बशार अल असद सीरिया के लिए लाजमी नहीं है। फ्रांस ने किया अक़वाम मुत्तहिदा से कार्रवाई का मुतालबा। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी हैं हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार। फ्रांस ने किया दावा। लीबिया के बागियों ने अहम पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया। वजीर आजम ने 7 वजीरों को हटा दिया। वजारत में 8 नए चेहरे शामिल। सलमान खुर्शीद होंगे वजीर कानून। रेलवे की वजारत तृणमूल के पास ही रही। मनमोहन सिंह ने कहा इलेक्शन से पहले यह है आखिरी रद्दोबदल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराज सफर। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई के भाई को उनके ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल कर दिया है। सूबे कंधार की हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि हामिद करज़ई के भाई अहमद वली करज़ई को उनके ही घर में फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। अहमद करज़ई कंधार की सूबाई काउंसिल के चीफ थे और उन्हें अफगानिस्तान के जुनूबी इलाके की एक ताकतवर शख्सियत समझा जाता था। उनके एक गार्ड ने उन्हें उस वक्त फायरिंग करके हलाक किया जब वो जो है अपने घर में थे और उनके घर में कुछ मेहमान दाखिल हो रहे थे। अहमद वली करज़ई के बारे में कहा जाता है कि वो एक मुतनाज़े सियासतदान थे। उनके मुखालिफिन का कहना है कि वो ड्रग्स का कारोबार करते थे और उनकी अपनी जाती फौज भी थी, लेकिन हामिद करज़ई ने हमेशा इन इल्जामों को गलत बताया है। 50 साल वली करज़ई पर इससे पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं। बताया गया है कि वो हामिद करज़ई के सौतेले भाई हैं। तालिबान ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। तालिबान के एक तर्जुमान ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ये तकरीबन 1 दहाके की जंग की अहम कामयाबियों में से एक है। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने कहा है कि उनके भाई का कत्ल तमाम अफगान लोगों की मुश्किलों को जाहिर करता है। फ्रांस के सदर निकोलास सरकोजी ने अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई से मुलाकात की और सिपाहियों की तादाद में कमी और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मसाइल पर बातचीत की। सरकोजी ने अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो फौजों के कमांडर जनरल डेविड पेट्रियस से भी मुलाकात की।
اس سے پہلے فرانس کے صدر نے کہا کہ فرانس 2012 تک اپنے سپاہیوں کی تعداد میں کمی کرے گا۔ فرانس مرحلہ وار طور پر افغانستان سے اپنے سپاہیوں کو واپس بلا رہا ہے۔ سرکوزی نے کابل کے قریب ایک فوجی اڈے کا دورہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ افغانستان میں فرانس کے تقریباً 4000 سپاہی ہیں اور 2007 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے یہ افغانستان میں ان کا تیسرا دورہ ہے۔ پاکستان کے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ کے ڈرون حملوں میں 30 لوگ مارے گئے ہیں۔ نارتھ وزیرستان کے علاقے شوال میں ایک گھر اور گاڑی پر ڈرون حملے کیے گئے جن میں 20 لوگ مارے گئے۔ حملے کے بعد بھی علاقے میں ڈرون ہوائی جہاز فضا میں پھرتے رہے جس سے لوگوں میں دہشت کا ماحول دیکھا گیا۔ اس دوران ساؤتھ وزیرستان کے علاقے برمل میں ڈرون ہوائی جہاز سے ایک گاڑی پر 2 میزائل چھوڑے گئے جس میں 10 لوگ مارے گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ بتایا گیا کہ ڈرون حملوں میں مرنے والوں میں بعض غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ افغانستان کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ لوگار صوبے میں ناٹو کے ایک ہوائی حملے میں 16 لوگ مارے گئے ہیں۔ ناٹو فوجوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس نے صوبے کے ضلع ازرا پر حملہ کیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا مرنے والوں میں کوئی سویلین بھی شامل ہے۔ ضلع کے ایک رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ حملے میں صرف 4 طالبان مارے گئے ہیں جبکہ باقی سویلینز ہیں۔ سویلینز کی ہلاکتوں کے مسئلے پر افغانستان کی حکومت اور ناٹو کے درمیان اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے فوجی امداد روکنے کے بعد پاکستان افغانستان کی سرحد کے قریب طالبان سے لڑنے والے اپنے سپاہیوں کو واپس بلا سکتا ہے۔ وزیر دفاع احمد مختار نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ عرصے تک پہاڑی علاقوں میں اپنی فوجوں کو نہیں رکھ سکتے۔ امریکہ کی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوجی امداد روکنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پارٹنرشپ کا دار و مدار تعاون پر ہے۔ واشنگٹن میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کیتھرین ایشٹن کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہیلری کلنٹن نے کہا کہ پاکستان کی سویلین امداد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پیچیدہ ہیں۔ پاکستان کی حکومت کو بعض ایسے قدم اٹھانے ہوں گے جن کا امریکہ نے مطالبہ کیا ہے اور جن کے بارے میں پاکستان کو کئی بار بتایا گیا ہے۔ ہیلری کلنٹن نے یہ بات صاف کی کہ پاکستان کی کچھ امداد روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی طرف سے $80 کروڑ کی امداد روکنا پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں خطاب کرتے ہوئے سابق پاکستانی صدر نے کہا کہ انہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں حالیہ تناؤ پر افسوس ہے۔ تعلقات میں کشیدگی اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب امریکہ پاکستان کے حساس معاملات کو سمجھے اور پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرے۔ برطانیہ کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ CIA نے اسامہ بن لادن کے خاندان کے DNA حاصل کرنے کے لیے ویکسینیشن کی فرضی مہم چلائی اور اس مہم میں حصہ لینے والے ایک سینئر پاکستانی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہیپیٹائٹس B کی فرضی مہم مارچ اور اپریل کے مہینے میں چلائی گئی تھی۔ اخبار نے بتایا کہ اس فرضی مہم کے لیے ایک سینئر پاکستانی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی گئی جسے ISI نے گرفتار کر لیا ہے۔ اسامہ بن لادن کے خاندان کا DNA اسامہ کی امریکہ میں انتقال کرنے والی بہن کے DNA سے میچ کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اسامہ بن لادن کی اس بہن کا 2010 میں بوسٹن میں انتقال ہوا تھا۔ اس دوران CIA نے فرضی ویکسینیشن مہم کے بارے میں بیان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے قریب ایک ہائی وے پر ایک مسافر بس میں دھماکہ اور آگ لگنے سے کم 20 لوگ مارے گئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ بتایا گیا کہ بس میں تقریباً 40 مسافر سوار تھے۔ پولیس نے بتایا کہ بس میں 5 CNG سلنڈرز لگے ہوئے تھے جن میں سے ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ زخمیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ سیریا یعنی ملک شام کے دارالحکومت دمشق میں حکومت کی تائید میں مظاہرے کیے گئے جس کے دوران مظاہرین نے فرانس اور امریکہ کے سفارت خانوں پر حلہ بولنے کی کوشش کی۔ اسی طرح کے مظاہرے الیگزینڈریا، سوئس اور دوسرے شہروں میں بھی کیے گئے۔ مظاہرین نے دمشق میں فرانس کے سفارت خانے میں داخل ہونے کی کوشش کی جہاں سیکیورٹی آفیسرز نے ہوائی فائرنگ کی۔ یہ واقعات سیریا اور مغربی ملکوں کے درمیان تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی علامت ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان وکٹوریا نولن نے سیریا کے سرکاری میڈیا پر الزام لگایا ہے کہ وہ امریکی سفارت خانے پر حملوں کے لیے ٹھگوں کو بھڑکا رہا ہے۔
अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि सीरिया के सदर बशार अल असद मुल्क के लिए लाजमी नहीं है और मुमकिन है कि सीरिया में बहुत जल्द जमहूरियत कायम हो जाएगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यह बात सीरिया में अमेरिकी सफीर की फॉरेन ऑफिस में तलबी के वाक़े पर अपने रिएक्शन में कही। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि बशार अल असद हुकूमत की बरकरारी से अमेरिका को कोई फायदा नहीं है और उनके ख्याल में बशार अल असद अपनी जायज हैसियत खो चुके हैं। सीरिया ने हिलरी क्लिंटन के इस बयान की मजम्मत की है। सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने बताया कि अमेरिकी वजीर के इन रिमार्क्स का मकसद सीरिया में कशीदगी को बढ़ाना है। दूसरी तरफ फ्रांस ने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा सीरिया के खिलाफ कार्रवाई करे। सीरिया की हुकूमत ने कौमी बातचीत की मुद्दत में इजाफा किया है। अपोजिशन जमातें इस बातचीत का बायकॉट कर रही हैं। फ्रांस ने कहा है कि मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा एलन जोप ने कहा कि हमारे नुमाइंदों ने हमें बताया है कि क़ज़्ज़ाफ़ी ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं और हमें इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि क़ज़्ज़ाफ़ी जाएंगे, बल्कि ये है कि वो कब और कैसे जाएंगे। फ्रांस के वज़ीर ने सरकारी मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि लीबिया की हुकूमत ने तुर्की, न्यूयॉर्क, पेरिस और दूसरी जगहों पर अपने नुमाइंदों को रवाना किया है। क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम ने भी कहा था कि उनकी हुकूमत फ्रांस से बातचीत कर रही है। लीबिया में बागियों ने एक अहम पहाड़ी इलाके नफूसा पर कब्जा कर लिया है और अब वो दारुल हुकूमत त्रिपोली की तरफ बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबरों में कहा गया कि सरकारी फौजों और बागियों के दरमियान त्रिपोली के करीब सबा शहर में लड़ाई काफी अहमियत रखती है और बागी किसी भी कार्रवाई से पहले नाटो के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। इस शहर को क़ज़्ज़ाफ़ी की वफादार फौजों ने घेर रखा है। यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह के हामियों ने हुदैदा शहर में मुजाहरा किया, जिसके दौरान एक मुखालिफ हुकूमत एहतजाजी को हलाक कर दिया गया। इस मौके पर झड़पों में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मई के महीने के बाद से ये यमन में सबसे बदतरीन झड़पें हैं। इजिप्ट में नकाबपोश बंदूक बरदारों ने एक गैस पाइपलाइन के टर्मिनल को धमाके से उड़ा दिया, जिससे इसराइल और जॉर्डन को गैस सप्लाई की जाती थी। ओहदेदारों ने बताया कि कम से कम 4 हमला आवरों ने यह कार्रवाई की। ये टर्मिनल अल एरिश शहर में वाक़ है। इससे पहले भी इजिप्ट में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। दुनिया भर से में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कौन है बिपाशा की जिंदगी में आने वाला नया मर्द, और बांग्लादेश में ट्रैफिक के एक हादसे में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाखों ने चाहा, करोड़ों ने सुना, फर्नीचर मेकर्स की क्वालिटी के बारे में आप भी तशरीफ लाकर पसंद फरमाइए इंपोर्टेड फर्नीचर्स, क्योंकि सारे शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी। आओ कुछ नया करें। जब खुशियाँ आपकी लाडली के दिल की दहलीज पर दस्तक दे तो सजावट खुद आरजू करती है। फर्नीचर मेकर्स, नामपल्ली, हैदराबाद। अवेसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल वसी व अरीज अस्पताल, इंतहाई कम दामों पर इलाज करने वाला अपनी तर्ज का एक मुनफरद अस्पताल। अस्पताल में माहिर व तजुर्बेकार डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद। ऑपरेशन थिएटर आईसी जो सारे हिंदुस्तान में अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा 24 घंटे एम्बुलेंस की इमरजेंसी खिदमत भी दस्तयाब है। अवेसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, संतोष नगर, DMRL X रोड, कंचन बाग, हैदराबाद। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए ज़रीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। BA, BCom और BSc में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए। रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 929 300 2567।